हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन आयन। ओके, तो व्हाट इज कार्बन आयन? इट इज ए ऑर्गेनिक स्पेसीज विच हैविंग नेगेटिव चार्ज। एक ऐसी ऑर्गेनिक स्पेसीज होती है, मतलब एक इंटरमीडिएट बनता है रिएक्शन में, तो उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, उसको हम बोलते हैं कार्बन आयन। ओके, फिर देखिए उसका एग्जांपल क्या है, CH3 है, उस पर माइनस चार्ज है, या फिर CH3CH2 उस पर माइनस चार्ज है। लेकिन वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी क्या है, देखिए उसके पास क्या है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसका। फिर ट्राइगोनल पिरामिडल एंड बॉन्ड एंगल 107 है। तो उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अभी ये हम पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कि ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर वगैरह ऐसा क्यों है। इतना तो हम अभी इतना तो पता चला कि ये कार्बेनोन जो है ये निगेटिव स्पेसीज है, मतलब निगेटिव चार्ज स्पेसीज है, और वो ऑर्गेनिक रिएक्शन में फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो वो उसका एक एग्जांपल वगैरह देख लेंगे हम, ताकि हमें और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और उसकी जो ऑर्डर रहेगी वो ऐसे रहेगी। देखिए CH3 है माइनस, तो प्राइमरी आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, मतलब लेस स्टेबल क्या हो गया, टर्शरी। और सबसे क्या हो गया, CH3 माइनस जो है न्यूक्लियोफाइल। और हमेशा याद रखना है, जो कार्बेनोन होता है वो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो कहाँ पे अटैक करेगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। फिर देखते हैं अभी उसका आगे की प्रॉपर्टी। ये जो कार्बेनोन रहेगा उसमें देखिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे। अभी हमने बात की थी 3 कोवैलेंट बॉन्ड रहेंगे, और उसमें जो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज वहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हुआ है बेस से। ओके, उसका बॉन्ड एंगल 107 रहेगा। क्यों 107 रहेगा? क्योंकि ये जो लोन पेयर है, देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है, उसका रिपल्शन होगा तो वो बॉन्ड कम होगा। फिर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, तो उसका ये भी एक चीज़ है हमें याद रखना है। उसका बॉन्ड एंगल 107 क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है और लोन पेयर जो है वो और बॉन्ड पेयर जो है, उन दोनों में रिपल्शन होगा, तब जाके वो बॉन्ड एंगल कम होगा। अभी देखिए ये जो एसीटोन है, हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या लिया है, एसीटोन लिया है। अभी हम यहाँ पे बेस यदि यूज करेंगे तो बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्पेसीज फॉर्म होगी। वो क्या है, कार्बोनायन। फिर वो कार्बोनायन कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ये एल्डेड है। तो ये हमें ये समझना है कि कार्बोनायन एक ऐसा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा, और वो न्यूक्लियोफाइल मतलब एक्ट होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। यही इतना ही याद रखना है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक में 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। उसका बॉन्ड एंगल 107 है, वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसका स्ट्रक्चर जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल है, वो एक याद रखना है। और उसमें 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, वो एक याद रखना है। उस पर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो भी याद रखना, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, एक याद रखना है। ये कार्बोनायन है। और जब हम कार्बोकैटायन कंपेयर करेंगे तो वो दोनों में ही मतलब हम स्टडी करेंगे उसका भी, कि कार्बोनायन और कार्बोकैटायन है तो दोनों में कोई क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं है। जस्ट इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट है वो एक दूसरे से। तो उसका कंपेरेटिव हम स्टडी करेंगे, तब हमें आसानी से याद रहेगा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, तो वो उस पर अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या है कि वो अटैक करता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकैटायन रहेगा उसके पास पी ऑर्बिटल है, वो एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, कार्बोनायन के पास ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उसको अटैक करना है किस पर, इलेक्ट्रोफाइल पे, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको देना है। तो ये कार्बोनायन है। ये कार्बोनायन को आप याद रखिए, उस पर जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव वगैरह, उसमें बॉन्ड एंगल, उसका स्ट्रक्चर में जो शेप है, वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने कोवैलेंट बॉन्ड है, वो ये आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।